सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर सीबीएसई ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस रिलीज किया है, जो कि ये है हमारा। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो सेकंड बोर्ड का जो एग्जाम है, आपको पता है इस बार 10th के एग्जाम जो है वो 2 बार होंगे। ठीक है, तो आपका सेकंड बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है उसकी डेट आ गई है कि वो मई मंथ में आपका यहाँ पे शेड्यूल किया जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके लिए आपको क्या करने पड़ेगा, इसके लिए आपका एक प्रोसीजर है, तो उस प्रोसीजर के थ्रू आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे 3 फेज आपको यहाँ पे दिए हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो फर्स्ट फेज आपके यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे स्कूल के अंदर एलओसी सबमिट करनी है। एलओसी का मतलब क्या हो गया, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब जिनको पहले से ही लग रहा है कि यार मेरे तो ये पेपर अच्छे नहीं हुए, और हाँ आप 3 ही एग्जाम के लिए रीअपियर कर सकते हो, री एग्जाम कर सकते हो, जो आपके मेन सब्जेक्ट है मैथ्स और आपका साइंस देन एसएसटी। इन्हीं 3 सब्जेक्ट के लिए आप एग्जाम दे सकते हो। तो जिसको पहले से पता है कि मेरे ये एग्जाम अच्छे नहीं हुए, तो वो अपने स्कूल में जाकर के और अपने स्कूल को इन्फॉर्म कर सकता है इन डेट के बीच में, 18 से लेकर के 31 मार्च के बीच में जाकर के आप अपने स्कूल को जाकर के सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना है कि मुझे री एग्जाम देना है, कितने एग्जाम देने हैं, 3 देने हैं, 2 देने हैं, 1 देने हैं, वो आप अपने स्कूल को जाकर के बता दो। तब आपको कोई भी फी पे नहीं करनी, आपको सिर्फ जाके उनको इन्फॉर्म करना है। फिर आपको फी कब देनी है, तो फी आपको तब देनी है जब आपका रिजल्ट आ जाता है। मान लो कि आपका रिजल्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाता है, तो जिस भी दिन आपका रिजल्ट आता है उसके बाद 5 दिन के बीच में, मान लो कि आपका 1 मई को रिजल्ट आ गया, तो 2, 3, 4, 5, 6, तो ये जो डेट है इस डेट में जाकर के आपको वहां पे फी पे कर देनी है। तो जैसे किसी बच्चे ने माना कि मैंने तो 3 एग्जाम के लिए बोलकर आया था, लेकिन मैंने जब रिजल्ट देखा तो मेरे तो 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स है, सिर्फ 1 सब्जेक्ट का मुझे लग रहा है कि मुझे री एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप स्कूल में जाकर के बता दोगे कि मुझे एक ही एग्जाम देना है, भले मैंने 3 का बोला था, और आपको फी भी फिर 1 की ही पे करनी है। ठीक है, तो ये आपका फेज 1 हो गया, जो बच्चों को पहले से पता है। ठीक है, और किन्हीं बच्चों को ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे तो सारे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, मुझे कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, तो और जब रिजल्ट आता है उसके बाद उनको लगता है कि नहीं ये एग्जाम मैं दोबारा दे सकता हूं, तो मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाए, तो उनके लिए जो सीबीएसई ने उसको फेज 2 ओपन करेगी। तो उस फेज 2 के अंदर वो बच्चे हैं जिन्होंने इस डेट के बीच में स्कूल में जाकर के इन्फॉर्म नहीं किया, 18 मार्च से लेकर के 31 तक आपने इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन रिजल्ट आने के बाद में आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एग्जाम के लिए अपियर होना है फिर से, तो ये सीबीएसई उसके लिए सेकंड फेज लेकर के आई है। तो डेट आपकी वही है, वही आपका रिजल्ट आने के बाद 5 दिन के अंदर, यानी वही जो रिजल्ट मान लो आ जाए तो अगले 5 दिन में आपको स्कूल को जाकर के एलओसी भी सबमिट करनी है और आपको फी भी पे करनी है। तो ये हो गया सीबीएसई का दूसरा फेज। अब तीसरा फेज ये है कि मान लो कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रह गए या कोई भी रीजन हो गया, वो इन 5 दिन में स्कूल में जाकर के एलओसी सबमिट नहीं कर पाए, तो वो रिजल्ट आने के बाद 7 दिन बाद, रिजल्ट आने के, यहाँ देखो ये इसके लिए एलओसी जो है वो आपका सीबीएसई जो है वो थर्ड फेज ओपन करेगा विथ लेट फी। अब आपको लेट फी देनी पड़ेगी, ऊपर 2 कंडीशन में लेट फी नहीं लग रही थी। तो 7th डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर 2 days, तो या आपकी रिजल्ट डिक्लेयर होने के 7 दिन बाद सिर्फ 2 दिन के लिए आपके ये खुलेगा थर्ड फेज, जिसमें आपको एलओसी भी सबमिट करनी है और आपको फी भी देना है। तो अब आप यहाँ पे देखो फी आपका कितना है, तो फी भी यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इसके अंदर, ये रहा, हाँ कहाँ, ये रहा। तो यहाँ देखो क्लास 10 के लिए सबसे पहले आपको 320 रुपीज जो है वो पर कैंडिडेट पर सब्जेक्ट आपको देना है। मतलब आप 3 सब्जेक्ट को अगर री एग्जाम करना चाहते हो तो आपको 960 रुपीज आपको देना है। तो एक सब्जेक्ट का 320 हो गया, 2 का आपका 640 हो गया, 3 का आपका 960 हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दे दोगे। तो इंडिया वाले बच्चों को तो इतना देना है, नेपाल वाले बच्चों को इतना देना है, अदर कंट्री है तो आपको इतना देना है। ठीक है, फिर लेट फी कितना देना है, तो लेट फी जो है वो पर सब्जेक्ट नहीं लगेगा, पर कैंडिडेट लगेगा। तो आपका चाहे आप एक सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दे रहे हो फिर से, या 2 के लिए दे रहे हो, या 3 के लिए दे रहे हो, आपको 2000 रुपए 2000 रुपीज पर कैंडिडेट आपको देना पड़ेगा। तो कोई बच्चा मान लो सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहा है तो उसका अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा 2000, तो उसका हो गया लेट फी प्लस आपका 320 देना है। तो यानी कि वो कितना देगा, 2320 रुपीज। और कोई बच्चा मान लो 2 सब्जेक्ट में दे रहा है तो उसको 2000 रुपीज लेट फी देना है, और 2 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट का 320 प्लस 320 640 हो गया, तो यानी कि वो कितने रुपए देगा यार, 2640 रुपीज़ देगा। और जो बच्चा तीनों सब्जेक्ट दे रहा है तो उसको 2000 एक ही बार उसका लेट फी लगेगा, और उसको 960, 3 सब्जेक्ट का 960 होगा तो 2960 रुपीज़ ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपको कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। ये लेट फी वाला हो गया। और अगर आपने फेज 1 और फेज 2 में इन्फॉर्म कर दिया तो सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए 320 देना है, 2 सब्जेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो 640 देना है, और 3 सब्जेक्ट अगर आप के लिए री एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आपको 960 रुपीज़ यहाँ पे देना है। तो अभी से आप सोच कर लो, डिसाइड कर लो कि किस एग्जाम में आपको री अपीयर करना है, री एग्जाम आपको वहाँ पे देना है। और आप ये जो डेट है, इन्हीं डेट के बीच में आप अपने स्कूल को क्या कर लो, इन्फॉर्म कर। ये जो डेट है ना 18 से लेकर के 31 तक, इन्हीं डेट के बीच में आप अपने स्कूल को इन्फॉर्म कर दो पहले से, क्योंकि यहाँ पे एलओसी अगर आपने इन डेट के बीच में सबमिट करा दिया तो इसमें आप सब्जेक्ट को बाद में हटा भी सकते हो कि भाई मैंने 3 के लिए किया था पर मैं 2 के लिए भी दे सकता हूँ, 1 के लिए भी दे सकता हूँ। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रख लो और इसको नोट करके कहीं पे आप लगा लो ताकि डेट आप ना भूलो, क्योंकि बहुत कम टाइम सीबीएसई ने दिया है। आप इन 5 दिन को भूल मत जाना कि बस रिजल्ट जिस दिन में डिक्लेयर होता है उसके बाद 5 दिन के अंदर अंदर आपको एलओसी भी सबमिट करानी है और आपको फी भी सबमिट करानी है। और अगर आप मान लो 5 दिन आप भूल गए तो 7 दिन तक उसके बाद में आपको लेट फी भी देनी पड़ेगी, और पर सब्जेक्ट आपकी जो फी है वो भी लगेगी, और एक ही बार आपकी लेट फी लगेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपको जो ये एग्जाम, दोबारा एग्जाम देने के लिए डेट मई में है। मई में आपके एग्जाम आएंगे। जैसे ही आपकी कंफर्म डेट शीट आएगी एग्जाम की, उसके बाद उसके लिए भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।